आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड पार्टी कार्यालय में बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। और आज के इस प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण और इस प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्री हेमराज राम जी भी मौजूद हैं। आज हम लोगों ने जो आज आप लोगों को आमंत्रित किया है आप लोगों से विमर्श करने के लिए कि विगत 2-3 दिनों से आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि जब से सरकार का केंद्र में गठन हुआ है, शपथ हुआ है, उसके बाद से मंत्रिमंडल का जो आवंटन हुआ उसको लेकर के बिहार में विपक्ष के द्वारा लगातार बयान टिप्पणियां आ रही हैं। 2 लोगों की चर्चा मैं विशेष तौर पे आप लोगों के समक्ष करना चाहती हूँ। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी का बयान आया। बयान का इनका सार क्या था? बयान का इन्होंने 2 पॉइंट उठाए हैं, 2 बिंदु को इन्होंने उठाया है। पहला, उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिहार को, विशेष तौर पे उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे उन्होंने रखे कि उठाने चाहिए। और ये भी कहा कि बिहार निर्णायक भूमिका में है। तो 2 उनके पॉइंट आए। पहला ये उनका पॉइंट आया कि बिहार निर्णायक भूमिका में है और दूसरा उनका पॉइंट कि विपक्ष सशक्त है। तो इन 2 पॉइंट जो उन्होंने बिंदु रखे उन बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और मैं पोल खोलूंगी कि जब ये बिहार निर्णायक भूमिका में रहा था कभी केंद्र में यूपीए की सरकार में, तब इन्होंने क्या किया था। तो उसकी मैं पोल आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। 2004 में आपको याद होगा कि बिहार में यूपीए ने राष्ट्रीय जनता दल ने को बिहार की जनादेश ने 22 सीटों पे दिया था और 2 सीट लोकसभा की झारखंड से राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी। तो टोटल 24 सीटें 2004 में राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी और यूपीए को 218 और 59 सीट सीपीआई जिसको लेफ्ट कहते हैं, कुल मिलाकर के 277 सीटें हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का 24 सीट था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उस वक्त जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें राष्ट्रीय जनता दल को 8 मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, जिसमें 3 कैबिनेट में जगह मिली थी, 5 राज्य मंत्री बने थे। कांग्रेस को 3 कैबिनेट मंत्री परिषद में रखा गया था, 2 राज्य मंत्री बने थे और एलजेपी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1 कैबिनेट मिनिस्टर एलजेपी से बने थे। तो कुल मिलाकर के 12 मंत्री 2004 में यूपीए की सरकार में बने थे। जब 12 मंत्री बने थे तब उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग सेंट्रल से नहीं की थी। तब उस दौरान उनको इस बात का ज्ञान नहीं आया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिले या फिर कास्ट सेंसस हो। 2024 में अब उनका कहना है कि 2024 में बिहार निर्णायक भूमिका में है सेंट्रल की गवर्नमेंट को लेकर के। ये तो विमर्श का विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में निर्णायक भूमिका मजबूत होना या कमजोर होना ये संख्या बल के आधार पर है। हम सभी जानते हैं, हम लोगों को पता है कि अभी देश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो किन पॉलिटिकल पार्टियों को कितना कितना दिया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को 12 लोगों को 12 सीट पे हमने जीत हासिल किया है। तो ये एक विमर्श का विषय है कि 2024 में केंद्र में बिहार की निर्णायक भूमिका है या नहीं। लेकिन 2004 में राष्ट्रीय जनता दल यूपीए की सरकार में बहुत ही सशक्त और स्ट्रॉन्ग भूमिका में थी। वो मैं इसलिए कह रही हूं कि 2008 की भी मैं चर्चा करूंगी। 2008 में आपको याद होगा कि जब लेफ्ट ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था और यूपीए की सरकार गिर गई थी और किसी तरह से भी जोड़ तोड़ कर करके, आप लोग को याद होगा कि उस टाइम कैश फॉर वोट जैसा तांडव हुआ था संसद के अंदर में, कैश फॉर वोट। उस टाइम भी जोड़ तोड़ कर करके किसी तरह से यूपीए ने सरकार बनाया था, वो भी किस स्थिति में जब 11 सांसद, बहुमत कितने मिले थे सदन में? 268
और 272 का भी आंकड़ा यूपीए नहीं पूरा कर पाई थी। 268 उसको मैंडेट मिले थे, बहुमत मिले थे संसद के अंदर, और वो भी सरकार इसलिए बन पाया कि 11 सांसदों ने वोट नहीं दिया था। तब अगर आप सोचिए कि उस वक्त जब 268 लोगों का बहुमत प्राप्त था यूपीए को, अगर उस टाइम राष्ट्रीय जनता दल अपने मत को 24 जो उनके सांसद थे अगर लेकर के वो हट जाती, तो मजाल था कि यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता या कास्ट सेंसस नहीं होता। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बार बार ये सवाल कह रहे हैं, उनको विशेष राज्य के दर्जे पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्या करना है और किस बात के लिए मैंडेट दिया हुआ है, हमें पूरा एहसास है अपनी जवाबदेहियों का। जब से परिणाम आए हैं, आप लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी हमेशा 2 बातों को उन्होंने बहुत ही प्रखरता के साथ और बहुत ही मजबूती से रखा। पहला, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, और दूसरा, उन्होंने 2-3 विषय जो बिहार के थे उसको लेकर के। और हम लोगों को पूरा विश्वास है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में एनडीए की सरकार ने जो हमारा प्रयास था जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का, वो इन्होंने ही पूरा किया। ठीक उसी तरह से हमें हमारी ये अपेक्षा ही नहीं, बल्कि इस सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो केंद्र में सरकार, मजबूत सरकार अभी 9 गठित हुई है, उसे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो बिहार के इशू है, विशेष राज्य का दर्जा या अन्य इशू, हम सर्वसम्मति से, हम आपसी सहमति से तय कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आज कह दूं आपको कि ये फिर आने वाले समय में जब इन्हें मौका बिहार की जनता ने मजबूत निर्णायक भूमिका दिया हुआ था कि आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग करें, आप कास्ट सेंसस कराएं, ये मांग करते तो उस वक्त की मनमोहन सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट की औकात नहीं थी कि इनकी बातों को नकार देता। लेकिन ये महोदय, ये महाशय किस बात पे रिजिड रहे कि इन्हें गृह मंत्रालय क्यों नहीं मिला। 2004 में ये अडिग रहे कि गृह मंत्रालय मिले। 2008 में भी इसी शर्त पे इन्होंने समर्थन दिया कि मुझे गृह मंत्रालय मिले। और जब यूपीए की सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जो प्रधानमंत्री काल था, उनका गृह मंत्रालय नहीं इन्हें मिला, तो 2009 में किस तरह से ये आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के 4th फ्रंट का गठन करके अलग चुनाव लड़ा था। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचा दें कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य जो हमारे इशू है, ये सारा जनादेश बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया हुआ है, और वो बखूबी इस बात को उठा रहे हैं। और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये जो इशू है वो जरूर डिसाइड होंगे। लेकिन आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी फिर उसी तरह से झूठा बयान देना शुरू करेंगे कि अरे हम ही ने तो कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नीतीश कुमार जी को उठाना चाहिए, बिहार निर्णायक भूमिका में। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लाखों नियुक्ति पत्र युवा और युवतियों को बांटे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी झूठा बयान दे करके अपने पक्ष में झूठा क्रेडिट लेने का लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और इनके इस झूठ का पर्दाफाश इस बात से होता है कि बिहार की जनता उसके बाद नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो काम किए, चाहे लाखों युवक युवतियों को रोजगार का मामला हो, नौकरी का मामला हो, आधारभूत संरचना में जो बेहतरीन काम किए हुए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींची है, या फिर मानव विकास, तमाम जो काम किए हैं, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बिहार की आवाम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश और 2/3 बहुमत से अपना आशीर्वाद दिया। तो तेजस्वी जी का ये जो झूठा श्रेय लेने का था, कोशिश थी, उसे बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो अब मैं